हरे भक्त कृष्णा वृंद की जय। निताय हरे गौतमानंद गिरी हरि कृष्णा हरि बोल। जब कृष्णा सुधाते की कृष्णा कला इस पत्र पे हरे हम हरे ब्रज में स्थित होके नाम जपने की हरे प्रक्रिया के बारे में राम सुन रहे हैं, जिसमें हमने अपना हरे राम मनो को संचालन राम करते हुए, राम मनो को रखते हुए हरे नाम जप। हरे तो सूक्ष्म शरीरों की प्रयोग है ना, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त वृत्तियों की प्रयोग के द्वारा। तो इस कड़ी में हम राधा कुंड में स्थित होके नाम जप। तो श्री श्री गोविंद लीलामृत श्रील कृष्णदास विरोचित इस ग्रंथ में राधा कुंड की शोभा 7वें सर्ग में है, और उसमें हमने राधा कुंड के तट पे विराजमान 8 सखियों की, 8 सखियों की, राधा रानी के 8 सखियों की 8 कुंज हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं। ललिता जी की कुंज, आप चित्रा सखी, विशाखा सखी जी के कुंज, चित्रा सखी जी के कुंज हैं, इंदुलेखा सखी की कुंज है, चंपक लता जी के कुंज हैं, और फिर आपकी आई अब जिस कुंज के बारे में वर्णन हो गई है वो है अब आगे की। तो 4 दिशाओं में 4 कुंज और 4 कोने में 4 कुंज, तो 8 कुंज है ना। तो उत्तर दिशा में ललिता नंद कुंज है, उत्तर तट पे राधा कुंज के ललिता सखी की कुंज है, जिसके बारे में विस्तृत वर्णन हुई, हमने श्रवण किए, उसके हमने मनन करके। और के बाद हैं श्री विशाखा जी के कुंज है, मदन सुखद कुंज है, वो उत्तर तट और पूर्व तट के कोने में है, जिसको ईशान कोण कहलाता है, जो ईशान कोण के नाम से जाने जाते हैं, ईशान कोणों के नाम से। और फिर आई आपकी पूर्व तट। पूर्व तट में चित्रा सखी की कुंज है। पूर्व तट पे चित्रा सखी की कुंज है, इसका नाम है चित्रानंद कुंज है, चित्रानंद कुंज है। इसके बारे में भी हमने पढ़े, श्रवण के जो पॉइंट आपको याद है वो आप स्मरण कर सकते, मनन कर सकते हैं। रंग बिरंगे वृक्ष लताएं शोभायमान है, और विचित्र ढंग से बना हुआ नाना प्रकार के जाति के रंग बिरंगे के वृक्ष है, फल फूलों की पेड़ है। इसमें दर, दलान, अंगन, मंडप, चंदुआ सब मणियों द्वारा विचित्र कला से बना है, जगह जगह है हिंडोल झूला झूल रहे हैं। ये आपकी चित्रा सखी की कुंज है, चित्रानंद कुंज पूर्व दिशा में है। पूर्व तट और दक्षिण तटों के कोने में, जिसको आग्नेय कोण कहलाते हैं, वो इंदुलेखा सखी की कुंज है। इनको पूर्णेंदु कुंज कहलाता है, इंदुलेखा सखी की कुंज है ना। और ये कुंज बड़ी कमाल की है, इसके सब कुछ सफेद है, सब कुछ, इसकी बनावटी, इसका घर, इसके दीवार, इसके दलान, इसके मंडप, इनकी बाउंड्रीज, इनकी वृक्ष के फूल, सब पत्ते कलियां सब सफेद है, श्वेत वर्ण की है। और राधा कृष्ण जब वहां विराजमान भी होते हैं तो राधा रानी भी सफेद साड़ियों में, और भगवान श्याम सुंदर के पीताम्बर नहीं, सब सफेद ही सफेद, उनके आभूषण भी सफेद है ना। तो यहाँ सब कुछ सफेद है। ये
आपकी इंदुलेखा जी के कुंज हैं जो कोने में। इसके बारे में भी हमने श्रवण किया, थोड़ी सी पढ़ाई की थी, आपने याद रखी लीलाओं की। जटिला एक बार ढूंढते ढूंढते आई राधा रानी की, ये क्या कर रही है जाके राधा कुंड में, तो ना कृष्ण दिखाई पड़े और न राधा रानी दिखाई पड़े, सब सफेद है, सब कुछ सफेद है यहाँ इस कुंज में। तो ये है इंदुलेखा जी की कुंज जो आग्नेय कोनों में है, आग्नेय कोनों में, पूर्व तट और दक्षिण तटों की कोना आग्नेय कोण कहलाते हैं, जिस कोने में श्याम कुंड है ना, तो ये है। तो ये कुंज श्याम कुंड के आगे ये तट पे होगी, है ना, उस तरफ होंगे आग्नेय कोनों में, तो ये इंदुलेखा जी है। उसके बाद आई आपका दक्षिण तट। दक्षिण तट में चंपकलता जी की कुंज है ना। दक्षिण तट में अब आएंगे चंपकलता जी के कुंड है, चंपकलता जी के कुंड है ना। इस कुंज में श्री चंपकलता ने एक अनुपम रसोई घर बना रखा है। यहाँ एक मणिमय वेदिका बनी है जहाँ बैठकर श्री राधा कृष्ण भोजन करते हैं, है ना, मणिमय वेदिका है। श्री चंपकलता समय समय पर श्री राधा कृष्ण के सह भोजन की आयोजन करती है और पाक विद्या में निपुणा श्री बिंदा देवी की सहायता से भोजन प्रस्तुत करती है, भोजन प्रस्तुत करती है। तो ये चंपकलता जी की कुंज है ना। एक सेकेंड, आपका ये हो गई आग्नेयकोण। श्री राधा कुंड के आग्नेयकोण में, आग्नेयकोणों की बात है, इंदुलेखा जी की कुंज है, ये मैंने आपको बता दिए, ये हो गई। अब हाँ, श्री राधा कुंड के दक्षिण दिशा में चंपकलता जी की हेम कुंज है, चंपकलता जी के हेम कुंज है। हाँ, ये सोने की रंग की कुंज है, सब कुछ सोने की रंग की। इसके पेड़, इसके पौधे, इसके पत्ते, इसके फल फूल, कलियां, पक्षी, पशु, आपके पशु पक्षी सब सोने की है, सब सोने की है, सोने की है। और जो मणि है और मणिमयी जो दालान है, मंडप है, घरों की दीवार है, वो सब सोने की, माने स्वर्णाभ वैदूर्ज मणि, है ना, सोने की रंग की वैदूर्ज मणियों से मुड़ा हुआ पूरा कुंज है हर तरफ। तो इसको हेम कुंज, हेम कुंज, हेम माने सोना है ना, सोने वाला कुंज आप बोल सकते हैं। दूर से चमकती होगी, ऐसे तो सारे कुंज चमकती होती है, तो ये कुंज की शोभा तो और अद्भुत होगी। और ये दक्षिण दिशा में है, दक्षिण तट पे है, दक्षिण तट पे है, दक्षिण तट पे है, राधा कुंड के दक्षिण तट पे है। ये सोने की, सब कुछ सोना है। जिस प्रकार पूर्णेंद्र कुंज हर तरह से शुभ्र वर्ण है, सफेद है, जो इंदुलेखा जी के जो कुंज है वो पूरा पूरा सफेद है, और ये कुंज पूरी पूरी सोने की रंग की है, स्वर्ण वर्ण की है, इसको हेम कुंज कहलाता है। श्री राधिका वहां आती है तो अपने समस्त श्री अंग पर लीलावश तो पीला अनुलेपन लगाकर और पीले ही आभूषण, पीला वस्त्र धारण करके आती है। सब कुछ आभूषण, वस्त्र, लेपन सब पीली है ना, गौर वर्ण है। और श्याम सुंदर भी उनकी, श्याम सुंदर की भी उस समय श्री कृष्ण भी उनको नहीं देख पाते। श्री कृष्ण गौरांग वेश धारण करके वहां छिप कर आते हैं और श्री राधिका और उनकी सखियों के बीच हुए मधुर प्रेम वार्ता श्रवण करते हैं। उस समय कोई भी उनको देख नहीं पाता, वहां कोई भी वहां देख नहीं पाता। तो यहाँ पर भी तो
गौर वर्ण माने गौरांग रूप धारण के, है ना। श्याम सुंदर गौर वर्ण धारण करते हैं इस कुंज में। तो ये हो गई आपकी चंपक लता जी की कुंज दक्षिण दिशा में, दक्षिण तट पे राधा कुंज पे। अब आई दक्षिण तट, दक्षिण और पश्चिम तटों की कोना, तो नैऋत्य कोण का नैऋत्य कोण, है ना। अच्छा, ये जो दक्षिण तट में चंपक लता जी की कुंज है, तो भोजन कराने की कुंज है, माने यहाँ पर राधा कृष्ण की तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। हालांकि हर कुंज में ही बनता है, ऐसा नहीं है इसी कुंज में, किंतु ये बेसिकली माने इसमें अधिक स्पेशल है ये कुंज, और सबके लिए भोजनों की व्यवस्था है, माने ग्रैंड फेस्टिवल विशेष करके आप जिसको बोल सकते हैं जे भाई प्रसादम की व्यवस्था तो चंपक लता जी के कुंज में है। बाकी सब कुंज में लीलाएं होगी, नृत्य होगी, रासलीला होगी, झूला झूलन होगी, बाकी सब उत्सव होगी। तो सब लोग मिलकर प्रसाद कहाँ ग्रहण करेंगे? वो है दक्षिण तट के कुंज, और ये आपके चंपक लता जी के कुंज हैं। चंपक लता जी ने अनुपम रसोई घोर बना के रखा है। उनकी किचन बहुत ही सुंदर है, सोने की किचन होंगी, सब्जी सोने की है, तो वो भी वैदुर्य मणि से मड़ा हुआ होगा। और वहाँ एक मणिमय वेदिका बनी है जहाँ बैठकर श्री प्रिया प्रियतम भोजन करते हैं। तो राधा श्याम सुंदर की भोजन स्थली है ना, ये चंपक लता जी की एक कुंज की मणिमय वेदी होगी। श्री चंपक लता समय समय पर श्री राधा कृष्ण की सहभोजन माने सब लोगों के साथ भोजन की व्यवस्था, उत्सवों की व्यवस्था होती है, सहभोजन, है ना। राधा कृष्ण रोज की भोजन तो यहाँ करते ही करेंगे, अब सब लोग मिलके भी भोजन करेंगे। सहभोजन की व्यवस्था चंपक लता जी वृंदा देवी के सहायता से कराती है, वृंदा देवी की सहायता से भोजन प्रस्तुत करती है। तो ये हो गया दक्षिण दिशा में चंपक लता जी की कुंज। अब आई नैऋत्य कनों की कुंज। श्री राधा कुंज के नैऋत्य कोण में श्री रंग देवी की मनोहर कुंज है। रंग देवी के मनोहर कुंज है। ये रंग देवी की टोलियों में है हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक मंजरी है, कस्तूरी मंजरी, और वो रंग देवी की टोली में। तो जिनकी गोविंद लीलामृत हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने इतने सुंदर सब वर्णन किए हैं, आप सब सोच रहे हैं ना जी भाई कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने जीवन कालों में जब वहाँ स्थित थे, आज से 5.5 साल पहले राधा कुंड में, तो उन्होंने दर्शन किया क्या ये सब चीजों की, है ना, या कल्पना से लिखी है। कल्पना करने की प्रयोजन क्या है उनको? उनकी घर है, उनकी जगह है, और रंग देवी की कुंज की वो मंजरी है, कस्तूरी मंजरी। तो उनकी सेवा है उनमें शास्त्र ग्रुप में। तो स्वाभाविक जब ग्रुप में सेवा है तो बाकी कुंज के भी दर्शन उन्होंने किए हैं। उनको रोक टोक थोड़ी है, किसी मंजरी को किसी कोई भी कुंज में प्रवेश कर सकती और बिना रोके टोके जा। मंजरी जनों की यही है ना अधिकार है। कभी कभी सखी जनों को बेशक रोक दिया जाता होगा, मंजरी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। इवन आप बोलो राधा कृष्ण किसी कुंज में है तो वो सीधी प्रवेश कर सकती सेवा के लिए। उनकी तरह तरह की सेवा होती है, अनेकों सेवा करती है मंजरी, और 10-11 साल की उम्र की सब बालिकाएं हैं, तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो कस्तूरी मंजरी रंग देवी की टोलियों में है, और नैऋत्य कनों में, राधा कुंज के नैऋत्य कनों में ये रंग देवी जी के कुंज है। आइए उसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं ये कुंज किस प्रकार की है। यह कुंज श्री राधा को अति प्रिय है। यह कुंज श्री राधा रानी को अति प्रिय है। इसके भीतर के बरामदे, चबूतरे
आदि समस्त मणिमय है। मणि तो है सब जगह, मणियों की बना 5 प्रकार के मणियों की वर्णन कविराज गोस्वामी किए। वैदुर्ज मणि, नीलकांत मणि, नीलकांत मणि, चंपक मणि और स्फटिक मणि और नीलमणि, है ना, नीलमणि। तो ये सब तो गोलोक की है या राधा कुंड की है। भौतिक संसार में ये सब मणि होती नहीं है ना। यहाँ पर डायमंड, हीरा या पन्ना आदि की बात करते हैं, तो जो भी है वो मणि है भी, किंतु उनसे करोड़ों गुना अधिक भाई मणिमय जगत है। देखा जाए आध्यात्मिक जगत तो मणिमय जगत। तो उनके प्राचीर, दीवाल सब मणियों से बना है। चिंता मणि प्रकट सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावृतेश सुरभीर विपालयंतम। तो सारे घर ईटे से नहीं बनी, पत्थरों से नहीं, कोटा स्टोन आदि से नहीं, कोई मार्बल से नहीं, मणियों से बना हुआ चिंतामणि कहलाता है। तो चिंतामणि जो सब इच्छा पूरा करने वाले, सब कुछ प्राप्ति कराने वाले, सब है ना, चिंतामणि और कल्प वृक्ष, और वृक्ष भी सब कल्प वृक्ष है। वृंदावन की, ब्रज की सब वृक्ष कल्प वृक्ष है। अभी भी जो जो वृक्ष बचा है, जो भी है, हम अपने खोले आंखों से भी जो भी वृक्ष देखते हैं वो सब भी कल्प वृक्ष है। अनेकों वृक्षों के नीचे बैठ के ही तो हमारे रूप गोसाई पाद, सनातन गोसाई पाद नाम जपे, है ना। हर वृक्ष कल्प वृक्ष है वहाँ। वो आपको कृष्ण प्रेम प्रदान करा सकता है, उसके नीचे बैठ के जपेंगे, साधन होगी तो वृक्ष आपको सहायता करते हैं, सजीव है, कल्प वृक्ष है, जो भी हम खोले आंखों से देख पाते। तो ये जो कुंज है ये रंग देवी की कुंज है, और रंग ये राधा रानी के बड़ी बहुत ही राधा रानी इसमें मनोहर कुंज है, देखने में और अति प्रिय है राधा रानी के लिए। इसके सारे दीवाल, इनके अंगन, इनके चबूतरा, सब कुछ किससे बनी है? मणि से बना हुआ है ना, मणियों से बना हुआ। चारों ओर सैम, लताओं और तमाल वृक्षों की शाखाएं इसको घिरे हुए हैं। श्याम वर्ण की लता होगी और तमाल की वृक्षों से घिरा हुआ है। हर कुंज में घेराटोप है। कुंज की बाहर में सब जगह में केले की वृक्षों की घेराटोप है, जो फर्स्ट वाली बाउंड्री है। जब भी आप घाट से ऊपर चलेंगे, किसी कुंज की तरफ चलना शुरू करेंगे, तो घाटों के ऊपर वृक्ष है दो, उसमें झूला लगी है, उसके ऊपर आप चढ़ना शुरू करेंगे तो चारों तरफ, राधा कुंड के चारों तरफ आपके वृक्षों की घेराटोप है, बड़े बड़े वृक्षों की, जिसके नीचे बेदी बना है। उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो छोटी छोटी बागीचाई है, उसको उपवन कहलाते हैं, जिसके बीच बीच में स्फटिक मणियों की रास्ता बनी हुई, उसके वर्णन है, सुने हमने। तो उसके बीच से निकल के आप जाओगे तो कुंज में प्रवेश करने से पहले केले की वृक्षों की बाउंड्री है, केले की, है ना, हर कुंज के बाहर। तो उसको आपने केले की वृक्षों की बाउंड्री को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये जो रंग देवी की जो कुंज है, रंग नंदाद कुंज है, रंग नंदाद कुंज। इस कुंज की एक विशेष स्पेशलिटी, खासियत क्या है? चारों तरफ तमाल वृक्ष की पंक्तियां हैं। तमाल वृक्ष सेनी, माने तमाल वृक्ष की घेरा बना हुआ, जैसे ऐसे तमाल वृक्षों को लगाया गया, पूरे कुंज को घेर के रखता है। तो तमाल वृक्ष आप जानते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, बड़ी बड़ी वृक्ष होती है ना, उनकी शाखा प्रशाखा चारों तरफ फैला हुआ है। तो स्वाभाविक पल्लवित तमाल वृक्ष की शाखा प्रशाखा द्वारा घिरा हुआ ये अति मनोहर कुंज है, जो श्री राधा रानी को बड़ी प्यारे है। और क्या लता है? श्याम लता, श्याम वर्ण की लताएं से घिरी हुई है कुंज।
इस कुंज में समस्त वस्तु गाढ़ श्याम वर्ण है, सब कुछ श्याम वर्ण की है। आप इंदुलेखा जी कुंज सफेद है ना, चंपकलता जी के कुंज सोने की कलर की है, हेम कुंज है, और रंग देवी के कुंज पूरे श्याम वर्ण की है। सब कुछ श्याम वर्ण है, श्याम लता है, तमाल वृक्ष तो श्याम वर्ण ही है ना। गोपी जना ने भगवान कृष्ण समझ के तमाल वृक्षों के आलिंगन करते, ये कृष्ण के आलिंगन है ना, वही चित्रितम, वही चित्त कहलाता है। तो ये श्याम वर्ण की कुंज है। तो उनकी कालार मणियों की, जिस मणियों से बरगद, प्राचीर, अंगन, चबूतरा, मंडप जो भी बने हुए सब श्याम वर्ण की मणियों से मुड़ा हुआ है ना। हर चीज श्याम वर्ण है यहाँ पर। तो भगवान तो श्याम वर्ण की है, तो आके तो उनको तो पता ही नहीं चलेगी, दिखाई नहीं पड़ेगी, है ना, देखेंगे तो इसको। तो श्याम वर्ण है। यदि किसी समय मुखरा आदि कोई भी आ जाए तो श्री राधा कृष्ण को जुगल भाव में देख नहीं पाते, दिखाई नहीं देंगे भगवान कृष्ण को। श्याम वर्ण की है और श्याम कुंज में तो समा गए, लता श्याम है, तमाल वृक्ष है, मणि सब श्याम वर्ण की, आप किसको देखोगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। भगवान खड़े भी हैं, मानो कि लगेंगे कोई स्तंभ है, मणि में स्तंभ आदि है, और हिलेंगे डुलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। तो मुखरा आ भी जाती है कभी कभी खबर लेने के लिए। ये मुखरा चंपक नहीं, ये राधा रानी की विपरीत गोट, उसके नाम क्या, राधा रानी और दूसरी है राधा रानी भूल गया मैंने नाम, दूसरी विपरीत गोट की है मैंने। कभी कभी श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर वहां भी पहुंचते हैं, तो भाई स्वाभाविक उन्होंने भेजा होगा कि जाओ पता लगाओ कहाँ है श्याम सुंदर, उनको ढूंढ के लाओ, है ना, है ना, ढूंढ के लाओ। तो ये मुखरा उनकी सच्ची है कथा, दूत है। तो कभी कभी घूमते फिरते उनको आइडिया लगता है कि श्याम सुंदर इस समय हो ना हो राधा कुंड में, उसको जाके देखते हैं और जाके पहुंचेंगे तो बता देंगे, आके मैं अपने मालकिन को बताऊंगा, ये देखो श्याम सुंदर तो वहां पर है। तो वो ढूंढते मुखरा कभी कभी पहुंचती है, तो आके पहुंचेगी तो क्या पहुंच, देख लो रंग देवी की कुंज में है भी श्याम सुंदर, पता ही नहीं लगेंगे उनको। श्याम वर्ण की कुंज में तो भगवान विराजमान भी होगी, सिर्फ राधा रानी को देख पाएंगे, है नहीं, श्याम सुंदर है ही नहीं वहां पर। तो मुखरा आ भी जाती है वहां पर, मुखरा आ भी जाती है, तो श्री राधा कृष्ण के जुगल भाव को नहीं देख पाती है, केवल श्री राधा ही दिखाई देती है, केवल राधा ही दिखाई देती है, श्री राधा ही दिखाई देती है। तो ये आपके राधा ही दिखाई देती है। तो ये आपकी रंग देवी की कुंज है। इसी हमारी ग्रंथ की ग्रंथकार तो तथा श्री कृष्णदास जी जो गौर लीला में है, वो इन्हीं कुंज की है और इन्हीं कुंज की मंजरी है, इन्हीं कुंज की मंजरी है, इन्हीं कुंज की। कृति गोविंद की रचना करने के बाद विदग्ध समाज वृंदावन की, विशेष करके से आपकी जीव गोस्वामी पाद ने और जीव गोस्वामी के नेतृत्व में बाकी समस्त वैष्णव समाज कविराज उपाधि प्रदान की थी कृष्णदास ठाकुर को।
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनका पहले नाम था कृष्णदास गोस्वामी, है ना। कविराज उपाधि प्राप्ति हुई इस ग्रंथ की रचनाओं से, श्री श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ की। इसकी वर्णन अनुपम, इनकी शैली, इनके उपमा, इनके व्याकरण, इनके अलंकार अद्भुत अद्भुत है। संस्कृत श्लोक है और जिससे से हमने हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। इस ग्रंथ के रचना के बाद ही उनको कविराज उपाधि प्राप्त हुई थी। कवियों के राजा, है ना, कविराज। और क्यों ना हो, है ना, क्यों ना। रंग देवी की टोलियों में मंजरी है उनकी, शाश्वत सनातन उनकी परिचय है ना। उसी टोलियों में रहती। कभी कभी गौर लीला में भाग लेना है तो पुरुष शरीर धारण करके गौरंग महाप्रभु की लीलाओं में प्रकट हो जाते हैं। जहां जहां गौर लीला होगी, जिस जिस ब्रह्मांड में होगी, तो कस्तूरी मंजरी भाई कविराज गोस्वामी के रूपों में अपना भूमिका अदा करते हैं, है ना, भूमिका अदा करते हैं। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी है ना। और हमारी गुरु परंपराओं में सबसे विनम्र आचार्य है, सबसे कहते हैं पूर्व से रकीट है मुई से लघिष्ठ। जो पुरुष से रकीट है ना, जो मल है, मल में जो कीड़े हैं, उस कीड़े से भी मैं लघिष्ठ। पूर्व से रकीट है मुई से लघिष्ठ। जगाए माधाई से मुई से पापिष्ठ। और मेरी पाप तो जगाई माधाई से भी ज्यादा है। जगाई माधाई पापी नहीं थे, उससे भी ज्यादा पाप मेरे में। ये कविराज गोस्वामी की लाइन है चैतन्य चरितामृत की। विनम्रता की प्रतीक है, माने स्टैंडर्ड। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है, कविराज गोस्वामी भी है। राधा कुंड में स्थित हमारे सारे आचार्य अद्भुत हैं। सब अपनी जीवन कालों में गौर लीला में समय गौरंग पार्षद है सब, तो अद्भुत जीवन अतिवाहित किए। वो सब जनों ने करके दिखाए कि देखो आप राधा कुंड में आओगे तो किस तरह रहोगे, या किस तरह आपकी जीवन होनी चाहिए, या कैसे जीवन अतिवाहित करोगे, है ना। 24 घंटे का ही तो साधन है उनके, है ना। घंटे 2 घंटे की नींद है। और भिक्षा मांगना कभी कभी वो भी रोज नहीं है ना। अद्भुत तपस्या है इन सब जनों की, अद्भुत इनकी भजन तथा नाम जप है। और ग्रंथ रचना जो महाप्रभु के आदेश से समस्त आचार्यों जनों ने किए। तो इंदुलेखा नहीं, रंग देवी की कुंज की ये वर्णन है। नैऋत कणों में श्याम वर्ण की कुंज है। और मुखरा आ भी गई, है ना, मुखरा आ भी गई तो श्याम सुंदर को नहीं देख पाएंगे, सिर्फ राधा रानी बैठी है बस। अब जाके खबर दो, है ना, जाके आपने खबर दे दीजिए। तो क्या बोलेंगे जी, नहीं श्याम सुंदर तो राधा कुंड में रही, आई, पता नहीं कहाँ गए होंगे। ठीक है, तो ये नैऋत कणों की। अब एक कुंज बाकी रही जो है आपके पश्चिम दिशा, पश्चिम तटों में है। और वो पश्चिम तटों में होगी। नैऋत कोण हो गई रंग देवी। और तुंग विद्या जी के अरुण कुंज है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। धन्यवाद।